बस अब बहुत हो गया। इनको टिकट अब नहीं मिलने वाला है। ये जिस तरीके से काम करते हैं या इनका अगर देखा जाए नज़रिया, तो वो नज़रिया कैसा है? तो वो नज़रिया अगर हम अपने एतबार से देखें तो वो टिकट उनको अब नहीं मिलेगा। तो ये टिकट की बात किनके ऊपर में करते हुए नज़र आ रहे हैं? आखिर में वो कौन है? वो काम क्या किया है जिनको टिकट नहीं मिलने वाली है? बातें और भी कई सारे हैं दोस्तों, सवालें और भी कई सारे हैं जो बातें यहाँ पर करते हुए नज़र आए हैं और जवाब भी देते हुए नज़र आए हैं दोस्तों। कई ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, विधानसभा में वो पहुँचते हैं, उनकी उपस्थिति होती है और रांची के अंदर में जब उनका एंट्री होती है, हर हफ्ता 10 दिन या 12 दिन में गालिबन उनकी एंट्री होती है, पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद जो है स्पीकर महोदय रविंद्रनाथ महतो जी से या और भी वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन सब सारे लोगों की बैठकें होती हैं और मीटिंगें होती है। वहाँ पर याचिकाएं भी जो है वो दायर की जाती है और दिए जाते हैं। कुछ ऐसी बातें रहते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जो ऑन कैमरा सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अंदरूनी तौर पर कई ऐसे काम को किए जाते हैं। अब देखिए, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बात करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन जब बाहर निकले जयराम महतो, तो उनसे जब सवाल पूछे गए तो टिकट की बात वो क्यों और किस लिए किसके ऊपर करते हुए नजर आए हैं, और भी बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो ही दिखाता हूँ, आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे दोस्तों। वीडियो पहले आप देखें। है कि लोग, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये बात बैठ गया है कि हमको 40,000 वोट मिला है, हमको 1 लाख वोट मिला है, हमको 50,000 वोट मिला है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि जैसे ही आपका नाम वहां से कट जाता है, वैसे ही उनका वोट सीधे 50,000 से 800 पे आ जाता है। तो क्या ये जो मानसिकता लोग पाल के बैठे हैं कि हमको वोट मिला है, क्या उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप क्षेत्र में लगाव को तोड़ते हैं, पार्टी से संपर्क को तोड़ते हैं और अपने नाम के बदौलत आप चुनाव में जाते हैं, तो किस स्थिति में आपको लोग देखेंगे? के लिए जो लेटर जारी किया, रिपीट लेटर जारी किया, फिर भी कई एक प्रत्याशी हैं जो इस विषय पे संज्ञान नहीं लेते हैं और चिंतन मंथन नहीं करते हैं। और अंत समय में जब अंतिम समय चुनाव का आता है तो आप ही के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं कि नहीं, टाइगर सीट को इसको दे दिया, उसको दे दिया। ऐसे लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? स्वास्थ्य विभाग का स्थिति झारखंड में बहुत ही लचर है, बहुत ही लचर है। और अभी हमारे जो मंत्री जी हैं माननीय इरफान अंसारी साहब, उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट, माफ कीजिएगा, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर कहीं भी पेशेंट का देहांत हो जाता है तो उनसे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। अच्छा। इसमें एक और मामला आपके भी संज्ञान में होगा कि वहां के 50% होमगार्ड को मंत्री जी ने कहा है कि इनको बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये काम नहीं कर पाते हैं। और मंत्री जी का एक और स्टेटमेंट है कि इनको पहले हम दौड़ा के देखेंगे, और ज्यादातर वहां महिला लोग हैं, तो हम दौड़ा के अपने सामने देखेंगे तब इनको यहाँ रखेंगे। क्या कहेंगे ऐसे ऐसे बयान पे मंत्री जी का? कैसे हैं? जो आते हैं, आप कैसे? बढ़िया। दादा, सबसे पहले तो हम संगठन को लेकर बात पूछेंगे आपसे कि आपके बहुत सारे जो आप लेटर जारी करते हैं उसको हमारे ही पार्टी के कुछ सदस्य लोग हैं जिसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आपने जनता दरबार के लिए जो लेटर जारी किया, रिपीट लेटर जारी किया, फिर भी कई एक प्रत्याशी हैं जो इस विषय पे संज्ञान नहीं लेते हैं और चिंतन मंथन नहीं करते हैं। और अंत समय में जब अंतिम समय चुनाव का आता है तो आप ही के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं कि नहीं, टाइगर सीट को इसको दे दिया, उसको दे दिया। ऐसे लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? सीधा संदेश रहेगा, जो लोग क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहेंगे जी, ठीक है, आप सक्षम मान के चले, आप विनर नहीं है, आप संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन कम से कम जनता के बीच उनकी आवाज तो बन सकते हैं। बिल्कुल। जब हम विधायक सांसद का चुनाव नहीं लड़े थे, उससे पहले सैकड़ों मामलों को सॉर्ट आउट कर चुके थे। तो प्रयास करना चाहिए, जो लोग प्रयास करते हैं उन पर हमारी नजर है, जो लोग नहीं प्रयास कर रहे उन पर भी हमारी नजर है, और उसी का आकलन करते हुए आगे हम लोग अपना राजनीतिक दल के भविष्य का जो रूपरेखा है उसे तय करेंगे। दादा, एक चीज और है कि लोग, बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये बात बैठ गया है कि हमको 40,000 वोट मिला है, हमको 1 लाख वोट मिला है, हमको 50,000 वोट मिला है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि जैसे ही आपका नाम वहां से कट जाता है, वैसे ही उनका वोट सीधे 50,000 से 800 पे आ जाता है। तो क्या ये जो मानसिकता लोग पाल के बैठे हैं कि हमको वोट मिला है, क्या उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप क्षेत्र में लगाव को तोड़ते हैं, पार्टी से संपर्क को तोड़ते हैं और अपने नाम के बदौलत आप चुनाव में जाते हैं, तो किस स्थिति में आपको लोग देखेंगे? सही। जैसा हजारीबाग के लोग, जी बिल्कुल, उसी पे मैं बोल रहा हूँ, वैसा हो जाएगा जी। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि जिनके दिमाग में, उनको स्पष्ट कहेंगे कि जनता ने आपको मत दिया है, आप उसका सम्मान करें और उनके मुद्दों के साथ खड़ा रहे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है
सारी समस्याओं का समाधान के लिए। देश के प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है देश की सारी समस्याओं के समाधान करने के लिए, सही बात है। तो आप उसको उनकी डिस्ट्रीब्यूट आवाज किया बनिए, जाता है। उनके दर्द को अपने ऊपर लीजिए। प्रखंड की समस्या है, प्रखंड में कम से कम बैठिए। थाना की समस्या है, थाना तक आप पहुंचिए। जो विभागीय समस्याएं हैं उस विभाग तक आप पहुंचिए। काम होना ना होना अलग विषय है, सही आप बात है, प्रयास ना उपस्थिति करें तो ये गलत जरूरी बात है। तो ये उनको करना चाहिए। पहलगाम में दादा जो अटैक हुआ, जो पर्यटकों के साथ जो दुर्घटना घटी, उस पे कुछ पार्टी के नेता लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख के ज्ञान दिया लोगों को। लेकिन हमारे ही राज्य में जब ऐसी कोई दुर्घटना, जैसे कि आपके बोकारो में जो घटना घटा, जिसके साथ हमारी पार्टी के साथ आपके साथ जो वहां लोगों ने किया, हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट को तोड़ा गया, उसके बाद ये लोग जो सिर्फ वहां जाके फोटो खिंचाए और बाद में दोषारोपण हमारे ही पार्टी पे डालते हैं कि ये पार्टी कुछ नहीं करती है, सिर्फ लोग को भड़काती है और इन लोग का कोई काम नहीं है। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? यही पार्टी है जो करती है, बाकी लोग तो 24 साल की सत्ता में, अगर आपको करने का रहा तब तक कर चुके होते हैं। यही पार्टी है जो आज लोग आंख खोल रही है। यही पार्टी है जो लोगों को आंख से आंख मिलाकर पदाधिकारियों से बात करने सिखा रही है। यही पार्टी है जो लोग अपने हक अधिकार के लिए किसी भी व्यवस्था से टकराने सिखा रही है। ये बहुत कुछ सही बात है। मतलब स्वास्थ्य विभाग का स्थिति झारखंड में बहुत ही लचर है, बहुत ही लचर है। और अभी हमारे जो मंत्री जी हैं माननीय इरफान अंसारी साहब, उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट, माफ कीजिएगा, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अगर कहीं भी पेशेंट का देहांत हो जाता है तो उनसे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी। अच्छा। लेकिन इसमें क्या है कि अन्य सभी हॉस्पिटलों में ये मामला है। सीधा स्पष्ट है जी। 2-4 डीओ से हमारी बात होती है, बात नहीं होती, वहाँ कह सकते हैं कि हमारे कलीग टाइप से हैं जी। हम लोग साथ पढ़े हैं। वो स्पष्ट कहते हैं कि विधायक जी, जिनका कम कैपिटल वाले जो स्कूल हैं, क्योंकि अपने अस्पताल की बात की, मैं स्कूल से उदाहरण दे रहा हूँ, जो कम कैपिटल वाले स्कूल हैं वे लोग तो डीओ की बात सुन लेते हैं, उनकी फटकार को भी मान लेते हैं, अनुपालन कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ी कैपिटल वाले स्कूल जो संचालन हो रहे हैं प्राइवेट, वो सीधे डीओ को भी माने एक रत्ती भर वैल्यू नहीं लगाते हैं। डीओ जो कि एक जिला का शिक्षा विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, उसको रत्ती भर वैल्यू नहीं लगाते हैं। ये एक डीओ ने हमसे बातचीत के दौरान कहा। तो कह सकते हैं कि कैपिटल के माध्यम से जो आज चल रहे हैं ये जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो चाहे स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो, वो बिल्कुल मनमानी कर रही है। इसीलिए सरकार को उस पर बयान देने की अब आवश्यकता नहीं, उसमें रेजोल्यूशन पास करने की आवश्यकता है, विधेयक बनाने की आवश्यकता है और एक गाइडलाइन तय करना होगा प्राइवेट संस्थानों को। सरकार को गाइडलाइन तय करना होगा, सरकार से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर राज्य में कोई चीज संचालित हो रही है तो राज्य की सरकार से ऊपर कुछ भी नहीं है, राज्य की विधानसभा से ऊपर वो नहीं है। तो इसीलिए कम से कम न्यायालय के अलावा कोई चीज नहीं है जो, तो इसलिए मेरा मानना है कि राज्य सरकार एक गाइडलाइन तय करे और उस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित करे। अभी रिम्स में एक और मामला आपके भी संज्ञान में होगा कि वहां के 50% होमगार्ड को मंत्री जी ने कहा है कि इनको बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये काम नहीं कर पाते हैं। और मंत्री जी का एक और स्टेटमेंट है कि इनको पहले हम दौड़ा के देखेंगे और ज्यादातर वहां महिला लोग हैं, तो हम दौड़ा के अपने सामने देखेंगे तब इनको यहाँ रखेंगे। क्या कहेंगे ऐसे ऐसे बयान पे मंत्री जी का? सबसे पहली बात है कि ये बयान उचित नहीं है। जब वो 18 साल के थे, 19 साल के थे, 20 साल के थे, तो स्वाभाविक वो दौड़कर ही इस नौकरी को लिए हैं। जी। माननीय मंत्री जी की तरह अनुकंपा पे उन्हें मंत्रालय और विधायकी का टिकट नहीं मिला होगा। तो ठीक उसी प्रकार उनको 18-20 साल की उम्र में, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही देता हूँ, जब मैं डिफेंस लाइन की तैयारी करता था तो लगभग 16-17 फीट का आसपास मेरा लॉन्ग जंप था। 4 फुट 8 इंच 9 इंच मैंने 4.25 के आसपास मेरा हाई जंप था। हमें लगता है कि अभी 4 फीट के लिए हमें संघर्ष करना होगा और अभी हमें लगता है 16, 17, 18 की जगह हमें लगता है 14 से 13 फीट का लॉन्ग जंप के लिए हमें संघर्ष करना होगा, क्योंकि एक उम्र का पड़ाव होता है। तो अतः अभी अगर वो होमगार्ड 40-45 पार कर चुके हैं तो उस अनुपात में आपको दौड़ नहीं दे पाएंगे। तो ये बयान सही बात है। 250 को निष्कासित करने की बात चल रही है, गलत बात है। ऐसे भी होमगार्ड में मैक्सिमम झारखंड के लोग होते हैं, उसमें सरकार को गंभीरता। एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा दादा, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के जो प्राइवेट संस्थान है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो आम जनमानस के साथ में बर्बरतापूर्ण तरीके से लोग कर रहे हैं? उनको यही कहेंगे कि लोगों के साथ गलत ना किया जाए, मानवता का भी ख्याल रखिए। मुनाफा से ऊपर मानवता होती है, आप मानवता का ख्याल रखिए और मानवता को ख्याल रखते हुए आप लोगों के साथ व्यवहार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए,
ये थी वीडियो दोस्तों, और ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं। वैसे बातें कई सारी की हैं स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के, यानी कि उनको कटघरे में खड़ा करते हुए उनको उनके ऊपर में सवाल करते हुए कुछ नज़र आए हैं, कैसे जो निर्णय ले रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों पर आपकी क्या है प्रतिक्रियाएं, वो ज़रूर बताइएगा। बात करते हुए नज़र आए हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा है यहाँ पर, और उस पर हम बात करने के लिए जो है वो आए हैं, और हम बात करेंगे आप लोगों से कि टिकट आखिर में किनको नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, एक ये है कि तमाम जो है वो नोटिस जारी करते हैं, और लगभग 1 से 2 मरतबा नोटिस जारी कर दिए हैं कि आप अपने इलाके में जाएं और वहाँ पर जनता दरबार लगाएं। भले ही आप कोई पद पर नहीं हैं, कोई माननीय के पद पर नहीं हैं, आप कोई सरकारी जो है वो पद पर जो होता है उस पद पर आप नहीं हैं, लेकिन काम आपको दी जा रही है वो काम करने के लिए, और वो काम क्या है? जनता दरबार। आप जिस भी ढंग से लगाएं, आपका वहाँ पर उपस्थिति होगी, उस पर जो है वो कम से कम गंभीरतापूर्वक सोच तो रखेंगे, कोशिश तो करेंगे। होना ना होना ये तो एक अलग बात है। तो यहाँ पर जेल कैंप पार्टी से प्रभावित होकर कई सारे ऐसे प्रत्याशी आएंगे 2029 के विधानसभा चुनाव में। कई ऐसे प्रत्याशी होंगे जो टिकट मांगेंगे। उनका कहना ये रहेगा कि हम अपने इलाके में ये किए हैं, वो किए हैं, ये तमाम तरीके की बातें, लेकिन टिकट हमको नहीं मिल पा रही है। तो जेल कैंप पार्टी जो है, जिनके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम माधो जी हैं और डुमरी विधायक भी हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब देखिए, पार्टी में जो लोग हैं वो काम कैसे कर रही है, वो हम उन पर नज़रें बनाए हुए हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं उन पर भी हम नज़रें बनाए हुए हैं। ये ना सोचें कि हम नज़रें बनाए नहीं हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उस बात पर खरे वो नहीं उतरते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो फिर वो टिकट उनको नहीं मिल पाएगी। वो कोई पद पर नहीं है, लेकिन कम से कम वो काम तो करें। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ तक का अगर व्यक्तिगत राय है, आप मांगेंगे और हम जो है वो अगर देना चाहेंगे तो यही रहेगा कि आप कोई पद पर नहीं हैं हालांकि, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर आप उनमें जो है वो सक्षम नहीं हैं, तो फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों किए हैं? आपको ये लगता होगा कि हम ये काम करेंगे, हमारा क्या है फ़ायदा? कोई जो है वो सोर्स भी नहीं है पैसा आने की। तो ये सब सारी चीज़ों पर पैसे को लेकर के अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका विचारधारा, आपका सोच पॉलिटिक्स से मिलता-जुलता है, पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, तो आपको ये कदम उठानी पड़ेगी, आपको ये सब काम करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप पैसे के लोभ में हैं और आप पैसे की जो है वो ताक में हैं, तो और फिर टिकट भी आपको चाहिए, तो फिर या आप सोच लें और समझ लें। बाकी इनका तो सीधे तौर पर कहना है कि हम नज़रें बनाए हैं, हम देख रहे हैं कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को आप शेयर कर दें, आपकी जो है राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।